we are aware of that school student has not much time. In a limited time, how we can teach you the maximum amount of German, so that if you will go there, you can sustain yourself, you can arrange yourself accordingly. तो हम वही बुक फॉलो, सारी चीज हमारे पास होंगी। मैं बुक्स के नाम, बुक्स की सॉफ्ट कॉपी भी हमारे पास है। अगर आपका मन किया तो आप उसकी हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं, क्योंकि उसके एक्सरसाइजेस के लिए भी रिक्वायर्ड हार्ड कॉपी। तो वी विल हैव अ ग्रुप और वी विल हैव अ 101 क्लास, बोथ वी हैव, कि आप एक ग्रुप में भी पढ़ सकती है, आपकी 101 क्लासेस भी है। जो Yes, ma'am. चार्जेस, हाँ, जो चार्जेस वगैरह दैट अजय विल डिस्क्राइब यू इवन बेटर। ओके, अजय सर विल डिस्क्राइब यू इवन बेटर टू योर मैम मदर एंड जैसे मैं मतलब हाँ आई फॉरगेट कि अभी रिकॉर्डिंग अभी ऑन कर पाया हूँ मैं, जो हमने बात की मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। सो अगेन एक बार नीतू आप वो सॉरी कनिका एक बार मदर से कनेक्ट करवा देते, तो देन हम एक बार बात कर लेते कब से बैचेस स्टार्ट होंगे और क्या, एक बार बात उनकी हो मम्मा जाती है नीचे गई हुई है, वहां पे नहीं है आई ओके थिंक। नहीं, ओके ओके देन नो प्रॉब्लम। तो कनिका मैम चाहती हैं कि ये फॉरेन लैंग्वेज सीखें, तो मैंने ऑलमोस्ट चीजें इनको बता दी हैं कि जो जर्मन लैंग्वेज है उसके जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम टीच करते हैं। बट इंडिया में भी जो टीच कर रहे हैं लाइक उनके जो इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं एज ए फॉरेन लैंग्वेज, कोई भी हम लैंग्वेज जैसे स्कूल वगैरह में हम 10th इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं, तो उसी तरीके से जर्मन को भी एज ए फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं। लेकिन आप जर्मन अराउंड 10 कंट्रीज में लोग बोलते हैं, तो उसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं लाइक आप टैल्क और गोइटे इन सब की मैं ऑलरेडी बात बता चुका हूँ। तो उनका एक जो एग्जाम पैटर्न होता है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। तो जो हम टीच करते हैं कनिका, हम जो यहाँ पे सीखते हैं, तो हम जो सीखते हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जर्मन सीखते हैं। लाइक मुझे आफ्टर 12 मुझे स्विच करना है कोई मेडिकल फॉर्म में, या सॉरी मेडिकल फॉर्म नॉट, मेडिकल कॉलेज जाना है मुझे, या मेडिकल में अपना वो करना है, या आईटी में जाना है, तो फिर वहां पे आप जाके थोड़ा लाइक आपके वर्क से रिलेटेड लैंग्वेज वो आप सीखते हैं। बट इन A1 to B1, B1 इज मिनिमम रिक्वायरमेंट जो इंडिया में या अब्रॉड शिफ्ट करने के लिए मानी गई। उसके अलावा B2 वगैरह भी होता है। लेकिन जब B1 करते हैं आप, B1 हमारे बाद में आपका इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होता है और उसके काफी एग्जाम्स हैं मैम। आप बता सकते हैं कौन कौन से एग्जाम्स की हम ट्रेनिंग देते हैं, तो आप हाँ या गाइड कर हाँ, सकते जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम प्रेजेंटिंग समथिंग। हैं। ओके ओके ओके। तो कनिका, तो Yes. जर्मन को डॉइच लैंग्वेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डॉइच। जो स्टैंडर्ड जर्मन है लैंग्वेज का सकते हैं जर्मन, डॉइच। और जर्मनी को कहते हैं डॉइचलैंड, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कनिका जर्मनी को? डॉइचलैंड, Yeah, समझ आ रही है मेरी? yeah, yeah, ओके Kanika. यू कैन कंटिन्यू। So in German language in India, we have the CBSE curriculum, IB curriculum, and IGSE curriculum. We have the three curriculum in India that we are following. So the most common curriculum that we have the CBSE curriculum, which is same like Goethe, and IGSE, and there is IGC. There are three IB. So that is the International Baccalaureate. So there we have the class German classes start from class 4th. In CBSE, they have in so many schools like the DPS especially, they have started from class 4th, and in IGC they have started from 6th. So class 4th onward, we have simple conversation like hi, hello, guten morgen, guten tag. But from 6th onward, we have the strict level of book. And that book we follow is Hallo Deutsch, which is directly from Goethe, Goel Sahab. And that Goethe examination is on the pattern of that book also. So that Hallo Deutsch, class 6th, class 7th, and class 8th, that include A1, which is our beginner level. Then we will switch to Besta Freunde for class 9th, which is almost A2. Then we will switch to Besta Freunde Oberstufe, that is class 10th लेवल। और उसके साथ दो और बुक भी है, जैसे गेट रेडी प्रैक्टिस बुक हो गई, और भी एक दो बुक जो हम फॉलो करते हैं। द ऑल दीज बुक आर स्टैंडर्डाइज्ड according to the Goethe certificate. Not only Goethe, if you want test, if you want test DAF, or you want IELTS, so all these in compromise of these books. तो ये नहीं है कि अगर आपने ये बुक पढ़ी तो आप गोइथे दे सकोगे, आप टेल्क नहीं दे सकोगे, या आपने टेल्क दिया आप डेटा सेट नहीं दे सकोगे। यू कैन, यू आर एलिजिबल, यू आर स्मार्ट एनफ टू राइट डाउन एनी ऑफ दीज और एग्जामिनेशन। मैम जस्ट एक बात और, इंडिया में ऐसा जब हम B1 पढ़ाते हैं, अब प्रैक्टिस करता हूँ B1 और B2 के साथ में,
तो कुछ बुक्स जो हम फॉलो करते हैं अपने साथ में, हम सेमी बुक फॉलो कर रहे हैं आपके साथ में, तो उनको लगता है कि ये बुक गोइते के अकॉर्डिंग है, ये बुक टेल के अकॉर्डिंग है, जबकि मैं इंडिया के काफी जो जर्मन लर्नर्स है उनको समझाता हूँ कि बुक का कोई वो एग्जाम पैटर्न नहीं होता। बुक दैट सी मीन्स बेटा, आपकी बुक अंडरस्टैंडिंग इज डेवलप नथिंग, होती है। बुक इज व्हाट, बुक इज समथिंग टू प्रैक्टिस। हर बुक में हम्म। वही बातें होंगी। सपोज अब A1 है, सो इन A1 व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, हाउ टू बिहेव, हाउ टू गिव द इंट्रोडक्शन। वट एवर बुक आई विल टीच, what we are learning to give the introduction. Second chapter, how to talk with your friend, give your hobbies. So it is irrespective of the book. The moral is what we are learning how to converse in our day to day life. That is Correct. irrespective of the book. So there is no book, but yes, we follow certain book in school that is related to, like if you will understand, because उन्होंने इतने अच्छे से उस बुक को कंप्राइज किया है कि अगर आप वो बुक को पढ़ोगे या कोई भी एक बुक जो हम उठा के पढ़ते हैं, तो उससे आपको उतनी सारी चीजें आ जाएंगी जो हमें B1 के लेवल को आना चाहिए. व्हाट इज B1 लेवल? B1 level is at the first step of level which gives us the knowledge of a foreign language so that we can go there and sustain ourselves. कि हम रेस्टोरेंट में कैसे बिहेव करें, हम बैंक में कैसे बातें करेंगे, हम कॉलेज जाएंगे तो वहां कैसे बातें करेंगे, हमने अगर अपने घर किराए पे लिया, हाउ डू विल टॉक. सो दीज ऑल नॉलेज, द बेसिक नॉलेज ऑफ द कन्वर्सेशन, बेसिक knowledge of writing an email, to understanding all the announcement which we are going to hear on the whether it's a ban of like railway station, supermarket and everything. So ये सारी knowledge हमें एक B1 level देता है कि हम एक पढ़े लिखे, like we can understand their language. A1 में भी हमें थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आएंगी, बट जब हम किसी कंट्री जाते हैं, सपोज वी विल गो टू जर्मनी, विल दे टॉक मी कि अच्छा इसको तो A1 आता है, मैं इससे इतनी लेवल की बात करूंगा? नहीं, दे विल टॉक देयर ओन लैंग्वेज बिकॉज वो उनकी मदर टंग है ना. तो हमें इतना तो कम से कम आना चाहिए कि वी कैन अंडरस्टैंड दैम. सो B1 लेवल टीच अस a maximum amount to understand a basic German thing, not only the normal conversation, rather in your college, in your school, in your university, you are eligible enough to sustain yourself there. Even you can work over there after B1. Is that clear? I hope I am clear to you, beta. Yes, ma'am. A1 को बिगनर्स लेवल, लाइक हम जब स्टार्ट First करते हैं step. जर्मन, Yeah, जो that's a फर्स्ट स्टेप very जर्मन beginner, का very वो beginning A1 thing. है। Yeah. जब A1 में हम बात करते हैं तो लाइक जब हम एक नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं कि मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, बट ये भी तो बताना पड़ेगा ना थोड़े दिन बाद कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ और मैं दिल्ली इस काम की वजह से जा रहा हूँ और मैं फिर 4 दिन बाद लौटूंगा। वी कनेक्ट लाइक ये बेसिक एक बार फाउंडेशन होने के बाद A2 में हम सीखते हैं कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ और 6 दिन बाद आऊंगा और इस रीजन की हाँ, वजह से। एग्जैक्टली exactly. और मैं बताती हूँ, जैसे ओके, A1 में हमने क्या सीखा, अपनी छोटी छोटी बातें कि मैं ये कर रहा हूँ, मेरी फ्रेंड ये कर रही है, मेरे हेल्थ के लिए ये अच्छा है. A2 में हमने सीखा कि इसी बात को इनडायरेक्ट वे में, मेरी फ्रेंड ने कहा कि अगर मैं डेली ऑब्स खाऊं, डेली मैं फ्रूट खाऊं, तो वो मेरे हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा. ये हमने A2 में सीखा. इसी बात को हमने B1 में कैसे सीखा कि फॉर दिस इन्वायरमेंट, फॉर कीप अस हेल्दी, वी शुड इट. अब हम वहां पे प्रवचन भी देने लगे, हमने दूसरे को भी एडवाइस करना सीख लिया. तो हम इनडायरेक्ट फ्रादा, डायरेक्ट नो, फ्रादा, और एक प्रोफेशनल कैसे बात करते हैं, हमने वो भी बात करनी सीख ली. और मैम एग्जैक्टली. इंडिया अगर इंडियंस कहीं जा रहे हैं तो उसको मिनिमम B2 तो आना ही चाहिए ताकि वो मिनिमम. adjust हो वो सके। अपनी जो वॉट एवर आर थॉट्स, ओके, वी आर वेरी मच क्लियर टू आवर थॉट्स कि जो भी एक टॉपिक पे अगर हम कोई बात कर सके, तो एम आई एबल टू एक्सप्रेस माई फीलिंग, am I able to express my emotion, what I'm thinking about that topic. So this much level we are going to learn in B2.2. That is the maximum level to understand for your college and university. Yes, ma'am. I hope Kanika I am कनिका, I cleared यू it. फील फ्री, जो भी दिमाग में है पूछ सकते हैं, एकदम फ्री फील हाँ, करके, you can कोई भी ask me, क्वेश्चन हो beta. यू कैन You can आस्क, ask me. डोंट वरी। मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, अब सब क्लियर हो गया सर. Thank you. कनिका ने तो Yes. पेड़ हो दिया, तुरंत दे दिया, तो Okay, so you can continue with Ajay. I have my class. Sorry, I must have to leave it. You can continue with Ajay. Whatever the timing and everything, he will discuss it to you. ओके श्योर।